गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे विद एक्सरसाइज 4.2। उसके लिए पहले हम कुछ फंडामेंटल्स जान लेते हैं, हमें क्या क्या यूज़ करने हैं। जब हम एक कंप्लीट सॉल्यूशन लिखते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अभी हमने लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें डिस्कस किए हैं कैसे निकालने हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल्स। पर्टिकुलर इंटीग्रल्स देखिए कैसे क्या है, वो मैं आपको पहले एक एग्जांपल में दिखाती हूँ होता कैसा है और आपको क्या निकालना है। फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट एग्जांपल ही दिया है हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। सेकंड डिग्री है, हमने ये ले लिया है। सेकंड ऑर्डर है, सॉरी डिग्री 1 है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ले ली। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे क्या बनेगा, ये डी स्क्वायर 6 एज इट इज़, ये कैपिटल डी, ये 25, वाई कॉमन इज इक्वल्स टू 104 ई रेज़ टू पावर 3x ये लिख दिया। अब तक हमने जो पढ़ा था उसमें यहाँ ज़ीरो होता था, तो हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल जो मैंने आपको बताया अभी अभी वो किसमें निकालना है, जिसमें यहाँ पे ज़ीरो के नहीं हो, कुछ और टर्म हो। ये हो गया। फिर हम लिखेंगे इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व कर सकते हैं, रूट निकल जाएंगे दो, तो कैपिटल डी की हमारे पास देखिए दो वैल्यू आएंगी। एक तो आ रही है -3 प्लस 4 आयोटा, एक आ रही है -3 माइनस 4 आयोटा। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम कैसे लिखेंगे, हम उस टेबल का यूज़ करेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस की थी, ये वाली। तो वहाँ से देखिए हमारे पास ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया है। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो अब हमें जो थ्योरम से जिनकी मैं बात कर रही थी हम वो देखेंगे। उसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन थी ये नीचे रखनी है 1 अपॉन में। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वो 1 अपॉन में रखनी है और इक्वल टू के बाद वाला फंक्शन यहाँ रखना है। अब इनको सॉल्व करके कुछ रूल्स हैं वो देख लेते हैं हम। अब अगर हमारे पास है 1/d है और इंटू एक्स है, तो इसका मतलब क्या होता है, 1/, ये डिफरेंशियल होता है, डी क्या था, डिफरेंशियल। तो 1 अपॉन में डिफरेंशियल किस में चेंज हो जाता है, हमेशा इंटीग्रेशन में। 1 अपॉन जो डेरिवेटिव होता है अगर उसको हम लिखें तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, अगर हमें कुछ ऐसा दिया है 1/d माइनस एल्फ़ा इंटू एक्स, ये एक्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये क्या बनेगा, इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो ये आएगा ई रेज टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। फिर आता है अगर मुझे कुछ अभी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये एफ डी का मतलब कोई फंक्शन ऑफ डी, जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन अभी थी हमारी डी स्क्वायर माइनस या प्लस 2d प्लस 1 ऐसे, उसको हम एफ डी से डिनोट करते हैं। तो 1 अपॉन ऑक्सिलरी इक्वेशन और इनटू में अगर आ जाए ई रेज टू पावर ए एक्स, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, सिर्फ आपको जहाँ पे डी था वहाँ पे ए रख देना है, जो ई में ए था ऊपर एक्स के सामने वही यहाँ पुट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। बट होना क्या चाहिए कि ये पुट करने के बाद ज़ीरो ना बन जाए नीचे, क्योंकि 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा वरना। अब लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमने ई रेज टू पावर ए एक्स वाला जो ए था वो रखा उसके अंदर और वो ज़ीरो बन गया, जो अभी इसने कहा था ना ज़ीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो ज़ीरो बन जाता तो हम क्या करेंगे, उसको हम बोलते हैं केस ऑफ फेलियर, कि हमने एफ ऑफ ए निकाला तो 1 अपॉन में ज़ीरो मना किया था इसने, लेकिन नीचे ज़ीरो ही आ रहा है। उस केस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक एक्स रखेंगे आगे। इसको क्या करना है, पहले एक एक्स आगे आएगा, नीचे वाली जो भी टर्म थी उसका आप नीचे ही डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल डी, और ई रेज टू पावर ए एक्स एज इट इज़ रखोगे। देखिए इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मिल गया है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहले हमें ये दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन, हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल ली, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिया 4.1 से। फिर हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते टाइम हमने देखा कि ये 1/FD इसको बोल रहे, देखो FD ई रेज टू पावर ए एक्स, ए कितना है यहाँ पे 3 है फिलहाल, तो हमें क्या करना है, डी की जगह पे ए रख देना है, तो जहाँ पे भी डी था वहाँ पे ए रख दो। तो क्या बन गया 1/0 इंटू ई रेज टू पावर 3x।
लेकिन हमने तो मना किया था कि नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इसका मतलब क्या बन गया है, केस ऑफ फेलियर बन गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस केस ऑफ फेलियर को हटाने के लिए, देखो ये था ना, सबसे पहले एक आगे x रखेंगे, फिर e⁻³ एज इट इज़, ये तो फिक्स रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे जो भी टर्म है उसका डेरिवेटिव कर देना है विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D। जैसे आप x के लिए करते थे तो ये x मान लो माइंड में थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही कैपिटल D के लिए क्या आ जाएगा, पहले पावर आगे, अंदर वाली टर्म एज इट इज़, फिर इसका डेरिवेटिव, ये बन गया। अब हमने क्या पढ़ा था, ये आ गया x/2 एज इट इज़। अब रखेंगे, फिर से वही काम करना है, ये 3 कहाँ रखोगे अब, D की जगह पे। जब तक ये E है वहाँ पे क्या करना है, D के जगह पे हमेशा A रखना है। फिर आप सॉल्व करके देखोगे, अगर अब भी 0 बन रहा है, फिर से क्या करोगे, केस ऑफ फेलियर, देखो दोबारा इसमें 0 बन रहा है, फिर क्या करना है, एक x आगे, e⁻³ एज इट इज़, ये तो था ही, इसको तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। फिर क्या होगा, नीचे वाले का फिर से डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल D, तो आंसर आ जाएगा। अब एग्जाम्पल 4 में देखिए क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में अब E नहीं है, सीकेंट AX है। तो पहले क्या करना है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, तो वो तो आपका लेफ्ट हैंड साइड से निकल ही जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन देखिए यहाँ पे क्या आएगा, D² + A² इज इक्वल्स टू 0, तो D² क्या आएगा, -A², D आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा A। इसको इस फॉर्म में लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख लिया हमने 4.1 एक्सरसाइज का यूज़ करते हुए। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पे EX वाला होता तो हम सॉल्व कर लेते। अब इसको देखो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसके लिए आप केस कंसिडर करोगे जो मैंने आपको अभी बताया था। ये वाला, यहाँ पे x क्या है, एक फंक्शन ऑफ x है। सिंपल x का मतलब x नहीं है, मतलब x का कोई फंक्शन, चाहे सीकेंट x हो, कॉसिकेंट x हो, ऐसे x के फंक्शन, तो आप ये यूज़ करोगे। अब ये यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो हमने क्या करेंगे, स्क्वायर तो था ही नहीं, D² नहीं है ना, वहाँ पे क्या था, D + अल्फ़ा या फिर -अल्फ़ा, आप इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो लेकिन हमें ये पता है कि इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं और इनको भी अलग अलग करना है, मल्टीप्लाई में नहीं चाहिए। तो हमने क्लास 12th में पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ी थी, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए हमने ये बना लिया, एक बार सीकेंट को इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार इससे, 2 टर्म्स बन गई, ये 2 टर्म बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हमने आइलर्स थ्योरम भी पढ़ी हुई है। आइलर्स थ्योरम क्या है हमारी, e की पावर में आयोटा के आगे जो भी होता है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, e की पावर में आयोटा के आगे जो भी होता है वो कॉस के पास और साइन के पास चला जाता है, ऐसे। तो हमने क्या किया है, इस e⁻−ax को लिख लिया है कॉस ax माइनस आयोटा साइन ax। सिमिलरली इसको भी लिख लिया है कॉस ax, प्लस आ जाएगा इसमें, क्योंकि आयोटा के यहाँ प्लस है ना, तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। फिर हमने क्या किया है, एक बार इसके नीचे लिखा इस कॉस को, एक बार साइन के नीचे लिखा, इस कॉस को एक बार कॉस के नीचे, एक बार साइन के नीचे, ये लिख दिया, तो ये tan में बन गए हैं। अब हमें tan का इंटीग्रेशन आता ही है, तो इसने 1 का इंटीग्रेशन x लिखा, tan का इंटीग्रेशन लिख दिया है log cos ax 1/a। ये सिंपल इंटीग्रेशन की है उसने। आप इसके आगे इसको चेक करें, कोई डाउट आता है तो आप मुझे बताएं। ऐसे ही आप फिर एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस ट्राई करें।